यूपी के कई जिलों को आज पीएम मोदी एक सौगात देंगे। बुलंदशहर के न्यू खुर्जा जंक्शन और कानपुर के न्यू भावपुर के बीच आज से फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल देश की विकास की एक जीवन रेखा है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका ये सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। 4 क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का ये उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और इस गति के कारण ही न केवल यह फ्रेट कॉरिडोर अपने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा, बल्कि इसका लाभ देश के एक बड़े भूभाग को प्राप्त होगा। भारतीय रेल कोविड-19 के इस कालखंड में किस रूप से देश के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है, हम लोगों ने कोरोना के इस कालखंड में इसकी उपयोगिता को तब देखा है जब लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाने में एक अभूतपूर्व योगदान देकर के रेल के प्रति और शासकीय व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास अंतिम पायदान पर खड़े हुए नागरिक के मन में भरने का कार्य किया था। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय रेल की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस तथा भारतीय रेल की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत भी राज्य में संचालित हुई थी।
प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान मानव रहित संपार फाटक तेजी के साथ हटाए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि को रोकने में मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में लगभग 6000 से अधिक वर्तमान में नई लाइन, आमान परिवर्तन तथा डबलिंग की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनके पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बेहतर एवं त्वरित रेल यातायात सुलभ होगा एवं मालगाड़ियों की गति में भी सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि रेल की जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, ये अधिक से अधिक मात्रा में प्रदेश के एमएसएमई इकाइयों से के साथ अपना संवाद बना करके प्रदेश की एमएसएमई यूनिट, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सभी यूनिट को भी भारतीय रेल का सानिध्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने जिस स्पीड के साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री जी का और पूरे रेल परिवार को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले भारतीय रेल से संबंधित और रेल के विकास से संबंधित होंगे, हम लोग आपसी संवाद के माध्यम से इन सब का समाधान करेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। भारतीय रेल ये न कभी थमती है न कभी थकती है, हर समय देश सेवा में तत्पर रहती है। महामारी के समय भी इसने देश के एकजुट प्रयासों को दी मजबूती। मेडिकल सामान और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की और दूर फंसे लोगों को ससम्मान घर पहुंचाया। भारतीय रेल का नेटवर्क काफी बड़ा है, पर समय के साथ यात्री और मालगाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या से गति प्रभावित हुई है। इस जटिल समस्या के निदान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में रेलवे को आधुनिक व दक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है फ्रेट कॉरिडोर्स का तेज गति से निर्माण। 81,000 करोड़ की लागत वाले विकास के 2 कॉरिडोर्स, वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है। वह जोड़ेगा JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1875 किलोमीटर लंबाई तय कर लुधियाना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था, उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले 11 गुना से भी अधिक पूंजी निवेश की गई है।
इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों कॉरिडोर्स का निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है। इसीलिए आज पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर का ट्रैक संचालन हेतु पूर्णतः तैयार है और साथ ही तैयार है दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक, प्रयागराज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, सड़क मार्ग सुगम और रेल फाटक रहित होंगे, ज्यादा माल ढोने वाली मालगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाड़ियों से अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड को देश को समर्पित। ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ एवं इस खंड पर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर के बीच नवनिर्मित 351 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का तथा प्रयागराज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए अत्याधुनिक नवनिर्मित कंट्रोल भवन का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध कि भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भाऊपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी।
प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त